ये मेरे हाथ में जानते हैं क्या है? ये देख रहे हैं, चीनी। ये चीनी बड़े ही काम की होती है, ज़ुबान में मिठास लाती है। लेकिन क्या ये चीनी का काम सिर्फ मीठा करना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको चीनी के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी। आपके रुपए पैसे की समस्या से लेकर घर की चिक-चिक तक, कलह तक, सब चीनी के उपाय से सुलझ सकते हैं। यही नहीं, आपको चीनी से सुंदर बनाने का वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप अपने घर में आजमा सकते हैं। और आज मैं हर फीमेल को ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताऊंगी, जिसे समझने के बाद फैशन को लेकर आप गलतियां नहीं करेंगी। आइए मैं आपको शो में सबसे पहले आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या राहु आपको परेशान कर रहे हैं? राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पानी में चंदन का इत्र डालकर नहाइए। इससे राहु कुछ हद तक शुभ असर देने लगेंगे। आपका बाथरूम और टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा रहेगा और उसका प्रभाव घर के और किसी रूप में नहीं पड़ता है, तो इससे भी राहु का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। चाय में चीनी कम हो जाए तो कहाँ चलता है, फिर लाइफ में चीनी यानी कि मिठास कम नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी ना हो, बेटी ससुराल में खुश रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मिठास अपने आप बनी रहेगी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कुछ चीनी और साथ साथ मिठास से जुड़े हुए ऐसे उपाय जो ज़िंदगी में रंग भर देंगे। घर में बरकत हमेशा बनी रहे, इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल की पेड़ की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में किसी की तबीयत लगातार खराब रहती है तो आप डॉक्टर से बढ़िया इलाज कराएं। इसमें कोई लापरवाही ना करें, लेकिन साथ में ये उपाय आप कर सकते हैं। रविवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा अपनी इच्छा अनुसार लें। उसे रोगी के सिर पर आप रख कर, वार कर, किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी अच्छी जगह पर लंगर बनाते हो, दान कर दें, फायदा होगा। और हाँ, शहद, चीनी, दूर्वा, गुरच और धान के लावा से हवन करने से कई तरह की बीमारियों से राहत मिलती है। लेकिन फिर कह रही हूँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको डॉक्टर का इलाज कराना है, साथ में आप उपाय कर सकते हैं। अब एक और बात, अगर आपके पति आपके सिवा किसी और औरत पर फिदा हो गए हैं तो आपको चीनी से जुड़े एक अचूक उपाय को करना है। दिन का शुभ मुहूर्त जो भी होगा उसमें मंत्र है, नोट कीजिए। ओम नमो महायक्षिणे मम पतिम में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इसकी 10 माला का जाप फिर करना है। फिर हवन, तर्पण, मार्जन करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी मिठाई को इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर अपने पति के सिर से उसार कर पानी में बहा दें। इससे पति पर दूसरी औरत का साया खत्म होगा। मैं आपसे चीनी पर और बात करूं उससे पहले आपको कुछ खास दिखाती हूं। फैशन की जब भी बात आती है तो सिर्फ आपका आउटफिट्स, आपका मेकअप, आपकी एक्सेसरीज़ पूरी नहीं होती, बल्कि आपने जो फुटवेयर कैरी किया है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और समर सीज़न में अगर आप फुटवेयर की शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के जूतियाँ आपको दिखेंगी। अभी तक जब भी जूतियों की बात आती थी तो आप हमेशा कोल्हापुरी जूतियों के बारे में आप सुनते थे, लेकिन अभी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ पंजाबी और राजस्थानी जूतियों का। खास बात यह है कि ये दोनों ही तरह के कलेक्शन आपको यहाँ दिखेगा। कुछ इस तरह के आपको कलेक्शन भी दिखेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट कलर्स के होते हैं और वो आपको कैरी करने के लिए कॉन्टेम्प्रेरी कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं कलर, या फिर आप कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप बाकी का जो कलेक्शन देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको येलो के साथ मरून ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। आपको अगर कुछ डार्क शेड्स चाह रहे हैं तो आपको इस तरह के भी कुछ डार्क शेड्स मिल जाएंगे। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको पॉम लुक यहाँ पर दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा इन दिनों पसंद किया जा रहा है, बहुत ट्रेंड में है। और कुछ इस तरह के आपको लाइट येलो शेड्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अगर पार्टी वेयर लुक चाहते हैं तो आपको इस तरह का कुछ कलेक्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी कलर कलेक्शन रखा गया है। साथ ही साथ इस तरह के ट्रायंगल शेप के भी आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे। जो बॉर्डर है वो आप इस तरह का ब्रॉड बॉर्डर भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप पर्टिकुलरली कुछ एक शेड ही चाहते हैं तो आपको इस तरह के, देखिए, आपको गोल्डन कलर का पूरा एक शेड भी यहाँ पर दिख जाएगा।
यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ख़ास बात यह है कि आप इन सभी ऑप्शंस के बीच कोई भी एक शेड चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें डार्क शेड आपको दिख जाएगा, फिर आप अगर थोड़ा सा और ऑरेंजिश में चाहते हैं तो आपको इस तरह के ऑरेंज शेड दिख जाएगा। ऑरेंज शेड के अलावा आप थोड़ा सा अगर और डार्क चाह रहे हैं, मरून में चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह के शेप्स भी दिखेंगे। ख़ास बात यह है कि ये आप पर्ल के लुक में भी आपको ये मिल जाएगा, और थोड़ा सा और लाइट अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह के येलो बेस की जूतियाँ भी मिल जाएंगी। दोनों ही तरह के, जैसे हमने आपको बताया, पार्टी वेयर और नॉन पार्टी वेयर दोनों ही तरह के यहाँ पर आपको जूतियाँ दिखेंगी। और ख़ास बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी मिक्स एंड मैच करने में, मैचिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह के आप सिंपल रूटीन लुक वाली भी जूतियाँ कैरी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें तो वो भी आप एक डिज़ाइंस के तौर पर आप ले सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे। तो इस समर सीज़न में सिर्फ आउटफिट्स और अपने एक्सेसरीज़ नहीं, बल्कि फुटवेयर भी चूज़ करके आप एक कंप्लीट लुक पा सकते हैं और अपने एथनिक लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है और आपको ये लगता है कि उनकी उम्र कम ना हो, आपको इस तरह का डर लगा रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? घबराइए नहीं, डॉक्टर का इलाज तो आप कराइए, साथ में लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, चने की दाल और केसर का दान करें। इससे आपके पति की सेहत भी अच्छी होगी, सुधरेगी, और उनकी उम्र भी लंबी होगी। लेकिन प्लीज़, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहिए, इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को अपने आसपास मौजूद चीज़ों की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता। अब देखिए ना, 40-45 रुपए किलो मिलने वाली चीनी हम सिर्फ चाय और डिशेस में डालते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये चीनी एक से बढ़कर एक काम कर सकती है? चीनी क्या क्या कर सकती है, आइए जानते हैं। देखिए, झुर्रियों को कम करने के लिए 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच नींबू का जूस मिलाकर लगाने से चेहरे पर आई हुई झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। इसी मिक्सचर में अगर आप डेली चीनी डालकर बॉडी पर लगाएंगे तो पूरी बॉडी की स्किन क्लीन हो जाएगी। ऑयली स्किन के लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 1 चम्मच नींबू के जूस में गुलाब जल और पिसा हुआ पुदीना मिलाकर लगाएं। इसमें आप साथ में चीनी का पाउडर भी डालिए। इससे चेहरे का चिपचिपापन दूर होता है और बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है। ऐसा करने से आपके चेहरे की ब्यूटी निखरेगी। डार्क सर्कल के लिए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल से बचने के लिए आप चाहें तो बादाम के तेल में शहद मिलाकर लगाइए। इसे थोड़ी देर लगाने के बाद आप मसाज करें, बाद में धो लें, और थोड़ा सा हो सके तो चीनी को भी डैप करके यहाँ पर लगाएं। आपके चेहरे की डार्क सर्कल्स कम होने लगेंगे। अब एक चीनी का स्क्रब जानिए। चीनी, ऑलिव ऑयल और नींबू का जूस मिलाकर आप एक स्क्रब तैयार कीजिए। इसे आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन मुलायम होगी। इस पेस्ट को शरीर पर लगाने पर चीनी के घुलने तक धीरे धीरे रगड़ें। इससे आपके चेहरे में निखार आएगा, बॉडी में निखार आएगा। देखिए कितने काम की है ये चीनी, और कितने काम का है हमारा ये शो, जो आपके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लेकर आता है। ये सब आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी शो पे मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है? घर को नेगेटिव एनर्जी से फ्री रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नमक भर कर रखें और हर 24 घंटे के बाद नमक बदलते रहें। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकेगी। चीनी स्पेशल में एक खास बात अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि आपके स्वाद में मिठास भरने वाली चीनी आपके लिए कितनी फायदेमंद है? आइए अब आपको चीनी के ऐसे फायदे बताती हूँ जिससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए चीनी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप चीनी खाइए। चीनी खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए भी चीनी बहुत फायदेमंद है। जब दिमाग का शुगर सप्लाई बंद हो जाता है तो ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए चीनी खाने से दिमाग को स्वस्थ रहने के लिए बहुत मदद मिलती है। चीनी से डिप्रेशन की बीमारी भी ठीक होती है। डिप्रेशन से बीमार लोग अपने पास कुछ मीठी चीज़ को रखें, इससे मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन की समस्या कम होने लगती है। चक्कर आने पर चीनी खाएं। अगर आप अक्सर चक्कर आपको आ जाते हैं तो 2 चम्मच चीनी और नॉर्मल मात्रा में सूखा धनिया मिला लें। इस मिक्सचर को चबाएं, इससे चक्कर आने की समस्या कम होने लगती है। जल जाने पर चीनी का इलाज, जली हुई स्किन को ठीक करने के लिए चीनी बेहद फायदेमंद होती है।
इसके लिए थोड़ी चीनी लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। अब इस घोल को जली हुई जगह पर लगाएं, इससे स्किन में जलन नहीं होती। खांसी होने पर चीनी खाएं। अगर आपको ज़्यादा खांसी हो, दिक्कत हो, तो थोड़ी चीनी लेकर मुंह में डालें। अब इसे धीरे धीरे सक करते रहें, इससे खांसी की समस्या कम होने लगती है। लेकिन आपको ये सारे नुस्खे किसी डॉक्टर की एडवाइस पर ही अपनाने हैं, तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम शो में जानेंगे आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है? सैटरडे के दिन एक नींबू को दुकान की चारों दीवार से स्पर्श कराएं, यानी कि टच करें। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़े में अच्छे से काट लें। आप किसी 4 साइड वाली रोड पर जाकर चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा साइड में डाल दें। प्लीज सड़क को गंदा ना करें। इससे दुकान या आपकी जो भी बिजनेस है वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और बिजनेस चलने लगेगा। चीनी स्पेशल के मौके पर चीनी की बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन एक और ज़रूरी बात आपके ड्रेसिंग सेंस से जुड़ी हुई। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आपका पहनावा गलत होता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस वजह से आपकी इमेज भी बिगड़ती है और बना बनाया काम भी खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको ड्रेसिंग सेंस का ध्यान कैसे रखना चाहिए। देखिए, शॉर्ट ड्रेसेस ज़रा संभल कर पहनें। शॉर्ट ड्रेसेस काफ़ी ट्रेंडी होती हैं, लेकिन आपको इन्हें पहनते वक्त ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर जब आप बैठें तो हमेशा क्रॉस लेग्स कर ही बैठें या फिर पैर जोड़ कर बैठें। शॉर्ट ड्रेसेस के साथ कभी भी पैर खोल के ना बैठें। पारदर्शी पहनावे से भी तौबा करनी चाहिए। आप ऐसे कपड़े ना पहने जिनसे लोग आपको घूर घूर कर देखें। ट्रांसपेरेंट कपड़े अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के कपड़ों से आपका मजाक तो बनेगा ही, लेकिन आप अनकंफर्टेबल भी रहेंगे। स्टार्स जो करते हैं उसे कैरी कर सकते हैं। आप आम जिंदगी में स्टार्स को उसी लेवल तक फॉलो करें जहां तक पॉसिबल हो। अपनी लोकेलिटी और अपनी सोसाइटी को देखकर ही ड्रेस सिलेक्ट करनी चाहिए। बच्चों जैसा ड्रेसिंग सेंस भी ना करें। देखिए, कपड़ा हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है, ग्रेसफुल लगता है। ओकेजन के हिसाब से पहने। कम उम्र दिखने वाले बच्चों जैसे ड्रेसिंग्स ना करें, आपका मजाक बन सकता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। देखिए, चीनी हमारे जीवन में मिठास देती है, लेकिन जो नेचुरल फॉर्म की शुगर होती है उसको हम रेमेडी में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बिना मोलाइस वाली जो शुगर होती है, ब्राउन शुगर जो होती है, उसको आप थोड़ी सी ले लीजिए। इसके अंदर आपको 7 बूंद, इस चीनी के अंदर 7 बूंद आपको कच्चे दूध की डालनी है, 7 ड्रॉप्स। फिर इस चीनी और इस दूध की जो 7 बूंद आपने डाली, इसको शिवलिंग पे रगड़िए। जी हाँ, ऐसा करने पर आपके जीवन में मिठास आती है और लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग वेजिटेरियन खाना लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग ज़्यादा गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लक साथ दे रहा है आपका 53%। कर्क राशि के लोग, आप लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग गरीबों को अन्न का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को पैसा दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी। लक साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग कोई चीज़ मुफ्त में ना लें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मीन राशि के लोग जेब में लाल रंग का रुमाल रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। फेसबुक पे तुलसी गौड़ ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बहुत समय से इनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये परेशान है, उपाय जानना चाहती है।
तुलसी, आप एक काम कीजिए, शादी के लिए ईस्ट डायरेक्शन में 2 हरे रंग के बल्ब लगाइए 0 वॉट के, जो 24 घंटा चले, और उसके नीचे स्वयंवर की पिक्चर। देखिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर खुलेगा। जानिए आज का 5वां महाउपाय। क्या घर में चोरी होने का डर सता रहा है? बुधवार को काली हल्दी का एक टुकड़ा पीस लें, उसमें गंगाजल और साफ पानी में केसर मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर अनामिका उंगली से अपने घर के मेन गेट पर, ये जो रिंग फिंगर होती है, इससे अपने घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का सिंबल बनाएं। चोरी से घर बचेगा, लेकिन आपको सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कल हम बात करेंगे आपकी ज्वेलरी की। जी हाँ, जो आपके दिल के बेहद करीब है। ज्वेलरी का वास्तु, ज्वेलरी को कैसे रखना चाहिए, इस पर हम कल ढेर सारी बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप चीनी के नुस्खे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।